नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। चिराग पासवान का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन इस बार लोकसभा में 100% रहा है और पांचों सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन सवाल अब यह है कि जो नीतीश कुमार के कटु आलोचक हुआ करते थे चिराग पासवान, अब नीतीश कुमार को लेकर इतने सॉफ्ट क्यों हैं? चिराग पासवान का वो बयान याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तब भी चिराग पासवान ने कहा था कि नीतियों का विरोध जारी रहेगा। अब नीतीश कुमार की नीतियों के प्रशंसक हो गए हैं चिराग पासवान। केंद्र में मंत्री, एनडीए में कद्दावर नेता और बिहार में भी मजबूत नेता चिराग पासवान। सर, चिराग पासवान की राजनीति केंद्र में तो बहुत बेहतर चल रही है, विधानसभा में उनकी स्थिति शून्य है। चिराग पासवान नीतीश कुमार की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस की बात हो या फिर प्रदेश में इतने समय तक मुखिया रहने की बात हो? चिराग पासवान धीरे धीरे अब नीतीश कुमार की न केवल तारीफ कर रहे हैं बल्कि तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। देखिए, इसमें दो, एक तो वक्त की नजाकत समझ गए हैं चिराग पासवान बिहार की राजनीति के वो सांसद हैं जो जिनका प्रदर्शन 100% रहा। 5 के 5 सांसद उनके जीत गए, वो केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। इतना ही नहीं, जिस राजनीति का वो विरोध करके आ रहे थे, अपने चाचा की राजनीति का, उनको उन्होंने संट भी करवा दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि वो बदल कैसे गए, ऐसा क्या हुआ? तो वो वक्त की नजाकत समझ गए। वो समझ गए कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में कुछ हो नहीं सकता। मैं इसका आपको थोड़ा सा उदाहरण बताऊं कि क्या क्या हुआ है इस लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जो चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपी रामविलास की पार्टी के जो जितने भी उम्मीदवार रहे, उनके जीत का मार्जिन बहुत अच्छा रहा। लाख वोट से ज़्यादा से वो चुनाव जीते। इसमें बड़ी बात ये रही कि आप देखेंगे तो जैसे उदाहरण के तौर पर समस्तीपुर हो या उदाहरण के तौर पर आप सीट लीजिए खगड़िया, इन सीटों पर क्या हुआ? उम्मीदवार एलजेपीआर के थे, सारी पार्टियों ने वहां जोर लगाया। एनडीए के सारे दलों को वहां चुनाव में प्रचार करना था, सबने प्रचार भी किया। लेकिन चुनाव के दिन जब होता है कि आप बिल्कुल नब्ज थाम के रखिए, तो जेडीयू के कार्यकर्ता इकलौते ऐसे कार्यकर्ता थे दूसरी पार्टियों के बनस्पत, यानी कि बीजेपी से भी ज्यादा जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। ये हो सकता है कि समस्तीपुर में इसके पीछे की वजह है अशोक चौधरी, लेकिन खगड़िया में क्या? खगड़िया में तो ऐसा नहीं था, लेकिन वहां भी, वैशाली में भी, इवन जमुई और हाजीपुर में भी जेडीयू के कार्यकर्ता बूथ पर डटे रहे, वो पोल करवाते रहे, एलजेपी और जेडीयू। उसके बाद तीसरे नंबर पे थी बीजेपी के कार्यकर्ता, जो दिखे नहीं दिखे, लेस इंटरेस्टेड दिखे। तो चिराग को ये लग गया कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी। पहली वजह तो ये। दूसरी बड़ी वजह ये कि जेडीयू का वोट 100% ट्रांसफर हुआ है एलजेपीआर को। उसमें कहीं एलजेपीआर की सीट पर टूट नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी बात थी। बीजेपी के वोट छिटके, लेकिन जेडीयू का वोट नहीं खिसका। इतना ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में जो एलजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू का योगदान है। हालांकि पूरे एनडीए का आप योगदान कह सकते हैं, लेकिन इसे मैं जेडीयू के योगदान को ज्यादा कहता हूं, क्योंकि दूसरे चुनाव के दौरान हमारे जितने भी रिपोर्टर वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन सबका यही कहना था कि जेडीयू के कार्यकर्ता बिल्कुल डटे हुए थे। चिराग की जितनी भी सीटें थी वहां वो मेहनत कर रहे थे, वो दिख रहे थे। उस बनस्पत में बीजेपी, हम या आरएलएम के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे थे। ये आरएलएम और हमको हम मान सकते हैं कि उनके पास अपनी एक एक सीट थी, तो इससे ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट या कार्यकर्ताओं को जो इंटरेस्टेड होना चाहिए था, वो उसकी बनस्पत थोड़े कम दिख रहे थे इन सीटों पर। तो चिराग पासवान को ये समझ आया। दूसरी बड़ी बात ये कि चिराग ये समझ गए हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल रिटायर होने नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनकी राजनीति अभी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव में भले ही 12 सांसद जीत कर आए, लेकिन वो किंग मेकर हो चुके हैं और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जब सीट शेयरिंग के बाद मंत्री बनने की बात आई रिजल्ट होने के बाद, तो नीतीश कुमार सिर्फ 12 सीटों पे बात नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार 18 सीटों की बात कर रहे थे कि इन 18 से कितने मंत्री बनते हैं, ये बल्कि चर्चा थी कि वो बात कर रहे थे कि जेडीयू के 12,
5 एलजेपीआर के और 1 हम के, इन सबको जोड़ के कितने बन रहे थे। और यह भी कहा जा रहा था कि उन्होंने ये तक कहा था कि अगर यहां से कम बने तो इन्हें विधानसभा में या बिहार सरकार में मंत्री तक बनाने की लेकिन एक पेशकश सवाल है की जा रही थी। यहाँ पे एक सवाल है, चूंकि चिराग पासवान का आपने जिक्र किया अभी, जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा था कि भी विधानसभा में उनकी स्थिति शून्य है। चिराग पासवान को क्या ये लग गया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में, चूंकि आपको राज्य की राजनीति अगर करनी है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, आप लोकसभा भी चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं के बदौलत लड़ेंगे, और जब तक विधानसभा में आपकी स्थिति मजबूत नहीं होगी, आपके कार्यकर्ता उस स्तर के मजबूत नहीं होंगे, तो क्या चिराग पासवान को यह लग गया है कि सीटों की मांग जब 2025 में होगी तो नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, और नीतीश अगर वीटो लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा किसी पार्टी के लिए, और नीतीश को मना करके ही चलने में चिराग को फायदा है, और विधानसभा में वो सीट तय करेंगे कि अदर पार्टीज को कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखिए, एक फॉर्मूला तो ये अब दे दिया गया है कि 6 विधायकों पर 1 सांसद होंगे बने हैं। तो अगर इस तरीके का फॉर्मूला है तो आप मान के चलिए कि 30 विधायक तो इनके चुनाव लड़ेंगे एलजेपी के। लेकिन जो मेरी बातचीत है उसके अनुसार 40 से 50 की मांग की जा सकती है कि वो ये 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है एलजेपी। उसके बाद ये तय होगा कि ये कैसे आगे चुनाव लड़ेगी। खैर, ये बहुत दूर की बात है कि यहाँ से इनकी राजनीति में अभी वक्त है। लेकिन चिराग पासवान ये जरूर मान गए हैं कि बिना नीतीश कुमार के यहाँ से बिहार विधानसभा की पटकथा लिखी नहीं जा सकती। साथ ही ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि जब हमारे ग्रुप के सीनियर पत्रकार राहुल कमल ने जब एक इंटरव्यू किया चिराग पासवान का, और चिराग पासवान से ये पूछा कि क्या बिहार की राजनीति करेंगे या दिल्ली की राजनीति, तो चिराग ने ये कहा कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में दिखें, बिहार की राजनीति करें। तो इसका मतलब है ये तभी संभव है जब विधानसभा में उनकी सीटें बढ़ेगी। इसमें एक चीज और है कि चिराग पासवान भी ये समझ रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी के समकक्ष कोई युवा चेहरा हो सकता है तो वो चिराग पासवान ही। सिर्फ दिक्कत यह है कि चिराग की अपनी पार्टी है, जो पार्टी छोटी है, उसके बनस्पत बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी है, इसलिए उनके चेहरे ज्यादा सामने होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी में भी चिराग के समकक्ष कोई चेहरा नहीं दिखता जो इतना बड़ा चेहरा हो, ना ही वो जेडीयू में दिखता है। चिराग के पास सारी चीजें उस चेहरे में अगर आप देखें तो एक राजनेता के तौर पर तमाम चीजों का समावेश है जो बिहार की राजनीति में बिल्कुल फिट बैठती है, जो नीतीश कुमार भी जानते हैं, जो तेजस्वी भी जानते हैं और जो बीजेपी भी समझते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पार्टी छोटी है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जब इसे वो बड़े पैमाने पर ले जाएंगे, क्योंकि अब चाचा भी साइड हो गए हैं, तो अब देखना है कि जब बड़े पैमाने पर ले जाएंगे तो कितनी सीटें मिलती है और कैसे वो विधानसभा चुनाव में इसे इन सीटों पर अपने कैंडिडेट को जीत दिलवा सके। ठीक है, तो आप बाकी सवाल जो है वो दर्शकों पर छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है, चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में अब मंत्री हैं, और बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान को अपना दमखम दिखाना है या चिराग पासवान को यह लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें प्रमोट करेंगे, तो क्या इसलिए चिराग पासवान नीतीश कुमार पर इतने सॉफ्ट हैं और इतने खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं? आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।